अब आपको आपकी सैंडल, झुमके और पर्स मनचलों से बचाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब महिलाओं की सैंडल, महिलाओं के पर्स और महिलाओं के झुमके, इन सभी चीज़ों में एक ऐसा डिवाइस लगा होगा जिससे अगर आपको कोई परेशान कर रहा है या फिर बीच रास्ते में आपको कोई रोक लेता है, तो आप इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में पुलिस और अपने जानने वाले लोगों को वहाँ बुला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा कौन-सा डिवाइस है जो इन आभूषणों में है जिसकी जो आपकी रक्षा कर सकता है। तो हम आपको सारी बातें बताएँगे कि आखिर सैंडल, झुमके और पर्स से आप खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं और केवल इनके इस्तेमाल से आपके पास पुलिस कैसे आ जाएगी। आपको सारी जानकारी देंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल बात ये है कि इन आभूषणों में यानी कि झुमका, सैंडल और पर्स में एक ऐसा डिवाइस लगा होगा जो आपको खुद की रक्षा करने में मदद करेगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या फिर कोई मनचला आपको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके पर्स के अंदर एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके इस्तेमाल से पर्स के अंदर से गोली जैसी आवाज़ें निकलेंगी। हालाँकि इसमें गोली का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि कोई मरेगा नहीं, लेकिन इसमें एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके इस्तेमाल से आपके पर्स में से गोली चलने की आवाज़ निकलेगी, जिससे संभवतः चोर, उचक्के या फिर मनचले डर जाएँगे कि कहीं कोई पुलिस तो नहीं आ गई। और अगर नहीं भी डरते हैं, तो आप अपने पर्स में मौजूद एक बटन को दबा सकते हैं, जिससे तुरंत आपके पास पुलिस आ जाएगी। आपके पर्स में एक ऐसा बटन मौजूद होगा, जिसका कनेक्शन सीधे ब्लूटूथ से होगा और इस बटन को दबाकर आप सीधे हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर सकते हैं। यानी कि आपके पर्स में मौजूद बटन का कनेक्शन सीधे ब्लूटूथ से किया गया है और अगर आप इस बटन को दबाते हैं, तो इससे तुरंत आपात नंबर 112 पर कॉल चली जाएगी और कॉल या फिर मैसेज के माध्यम से आपका लोकेशन पुलिस तक पहुंच जाएगा। बाकी इसके साथ-साथ और 2 आभूषण यानी कि झुमका और सैंडल, उसमें भी एक ऐसे ही डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। सैंडल और झुमके में भी इस सिस्टम को लगाकर एक बटन लगाया गया है, जिसके दबाने से आपके सैंडल और झुमके से गोली चलने की आवाज़ निकलेगी और इसे भी ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट किया गया है और बटन दबाने के बाद आपकी लोकेशन का मैसेज सेट किए गए नंबर पर चला जाएगा। यहाँ पर आपको ये सुविधा रहेगी कि आप इस डिवाइस से किस नंबर को कनेक्ट करते हैं। आप चाहें तो आप हेल्पलाइन नंबर 112 को भी इस डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना मोबाइल निकाले आप हेल्पलाइन नंबर पर अपनी लोकेशन या फिर जो भी मैसेज आपको भेजनी है, आप तुरंत भेज सकते हैं। कई केसों में ऐसा देखा गया है कि जब तक महिला अपनी मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, उतने समय में मनचले उनका मोबाइल छीन लेते हैं, जिस वजह से वो किसी से मदद नहीं ले पाती। लेकिन जैसे ही आपके सामने कोई मनचला आए, आप तुरंत आपके पास मौजूद किसी भी आभूषण का एक बटन दबा दें, जिससे आपके घर वाले या फिर पुलिस के पास आपकी लोकेशन का मैसेज चला जाएगा। ये सारी बातें बताने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हम आपके आभूषण में एक विशेष प्रकार के डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अपने आभूषण में ये विशेष किस्म के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिवाइस आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। अब सवाल आता है कि डिवाइस मिलेगा कहाँ? तो दरअसल बात ये है कि ये डिवाइस अभी तक मार्केट में नहीं आया है। इस डिवाइस को मेरठ में रहने वाले श्याम चौरसिया नाम के एक व्यक्ति ने बनाया है और अब वो एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने आए थे और उसी दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर बनाए गए मॉडल को पेश किया है, जिसके बाद श्याम चौरसिया की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। इस डिवाइस का मॉडल लोगों को खूब पसंद आ रहा है और अब श्याम चौरसिया जी ने ये बताया है कि अब ये डिवाइस को पेटेंट कराने जा रहे हैं। इसके बाद ये डिवाइस मार्केट में आ जाएगा। हालांकि अब तक तो केवल मॉडल ही तैयार किया गया है। आने वाले 7 महीने में ये डिवाइस आभूषण में लगाकर मार्केट में भी आ जाएगा और इसको बनाने में लगभग 2500 रुपये का खर्च आया है। हालांकि डिवाइस को मार्केट में लाने के लिए लखनऊ के एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इनोवेशन हब के द्वारा ये संभव मदद देने की बात कही गई है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि ये इनोवेटिव आभूषण कब तक मार्केट में आता है। इसके साथ साथ आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।